माँ की अनोखी ममता। रात के 2 बज रहे थे। फोन की रिंग बजती है। 26 साल का वरुण नींद से जाग उठा। खुश होकर फोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देती है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही वरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तुझे मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर फोन की रिंग बजती है। वरुण फिर से फोन उठाता है और इस बार फोन पर पापा होते हैं। वरुण इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी ना मुझे खाना देगी। वरुण सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन कराने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में और अगर उसे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। वरुण ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी को खुद दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन ईश्वर को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ ईश्वर से कम नहीं होती। पश्चाताप की आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरे होते ही वरुण अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चले जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं तुझे समझा दूंगा। जैसे आज मैं उसे संभाले आया हूँ वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके फ़ोन करने से परेशान हो जाए उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन वरुण की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटों को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का न कोई मोल लगा पाया था न कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब